ये 10वीं का पेपर आ गया, सेट डी है, आप लोगों के पास जो भी होगा अपना ए बी सी जो भी है तो आगे पीछे क्रम होगा उसका मिला लेना, ठीक है, मैच कर लेना। देखिए पहला क्वेश्शन आ गया आपका, संयुक्त चुनकर लिखिए, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, ठीक है। ऑप्शन आ गया आपको, विकल्प आ गया अमीटर, जनित्र मतलब जनरेटर, मोटर और गैल्वेनोमीटर, ठीक है। क्या बोल रहा है, विद्युत ऊर्जा को कायम बदलना है, विद्युत ऊर्जा को बदलना है यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत से यंत्र, है ना। विद्युत ऊर्जा का बदलना यांत्रिक ऊर्जा है, मतलब विद्युत से काय में जाना है, यंत्र में जाना है। तो उसके लिए क्या होता है भाई, अमीटर ये तो नापता है धारा को एम्पियर में, जनित्र जनरेटर, ये जनरेटर उल्टा काम करता है, जनरेटर यंत्र से विद्युत बनाता है, जनरेटर यंत्र है उससे विद्युत जनरेट होती है, ठीक है, जनरेटर बोलते हैं उसको। तो ये उल्टा काम करता है। मोटर और जनरेटर एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जो जनरेटर होता है, बिल्कुल बात नहीं करना कोई भी, जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को कायम बदलता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहां पूछा गया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कौन बदलता है, तो उसके सही ऑप्शन क्या है, मोटर। घर में अपन मोटर, कोई भी मोटर, ये पंखा चल रहा है देखो, ये पंखे है ना, घर में अपन पानी वाला मोटर रहता है, उसको देते हैं अपन क्या, विद्युत, क्या बनता है उससे, जो भी अपने को उससे जो भी काम होता है, तो विद्युत चलाने, विद्युत देने पर वो यंत्र जो मशीन जो है वो चलती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल रहा है, यांत्रिक मतलब यंत्र में बदल रहा है, कौन आ जाएगा उसका आंसर, आपका सही आ जाएगा मोटर। गैल्वेनोमीटर ये जो है इसको धारा मापी एक तरह का, धारा को नापता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी होता है, धारा को नापता है, तो ये तो नापने वाला हो गया, ये भी नापने वाला हो गया। यंत्र कौन है बदलने वाला, जनित्र और मोटर, तो उसमें आ जाएगा विद्युत को यंत्र में बदलता है तो वो मोटर है। और यदि बोलता यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलने वाला तो क्या आता, जनरेटर जनित्र आता, तो इसका सही हो जाएगा 100 मोटर। दूसरा, एक पाई तंत्र में मानव है उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। क्या होता है भाई, सर्वाहारी। मानव जो है शाक भी खाता है और मांस भी खाता है, तो वो हो गया, है ना, मतलब ऐसा मानव ऐसा जंतु है, ठीक है, मानव ऐसा जंतु है जो मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है। तो मांसाहारी शाकाहारी दोनों तो क्या बोल देते हैं, सर्वाहारी। सर्वाहारी का आपको इधर क्वेश्चन भी आ गया है, ठीक है, अभी क्वेश्चन देख लेंगे। तीसरा, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया किससे, जल के साथ क्रिया करा दोगे तो क्या बनेगा क्या बनेगा, तो ये बनता है CaOH होल ट्वाइस, मतलब बुझा हुआ चूना, जिसको चूने का पानी भी बोलते हैं। और साथ में क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। उष्मा निकल रही है तो क्या होगा, उष्मा छेपी की उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, उदासीनीकरण अभिक्रिया रेडॉक्स, तो ये क्या हो जाएगा सही, इसका उष्मा छेपी हो जाएगा सही, ठीक है। उष्मा शोषी नहीं आएगा क्योंकि उष्मा निकल रही है, तो ऐसे भी जिसमें उष्मा निकलती है तो उष्मा छेपी, तो इसका ये अंतर हो जाएगा। चौथा, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता, विद्युत चालकता, तन्यता, भंगुरता और आघात वर्ध्यता। तो तन्यता और आघात वर्ध्यता उधर प्रश्न में भी है आप लोगों को। तन्यता और आघात वर्ध्यता ये दोनों धातु के गुण हैं, धातु में नहीं पाए जाते। विद्युत चालकता, विद्युत चालक भी होता है, विद्युत और उष्मा का चालक होता है धातु, तो इसमें भंगुरता वाला जो है ना पॉइंट, ये भंगुरता किसका गुण है, किसका, अधातुओं का गुण। भंगुरता क्या होता है, पूरा खत्म हो, एक ईटा को पकड़ दे पटक देंगे ना नीचे तो क्या हो जाएगा, पूरा चूर-चूरा हो जाएगा, पूरा पाउडर में चूर-चूरा हो जाएगा। पर यदि मान लो कोई लोहे का गोला है ना, धातु का, लोहा है ना, सोने का, लोहे का, तांबे का, इसको ऐसा करोगे तो फूटेगा नहीं, वो उल्टा जमीन तोड़ डालेगा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं भंगुरता, मतलब बारीक बारीक पीस जाना, भंगुरता होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पांचवा, श्वसन की प्रक्रिया होती है उपचयन, यानी उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण, उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ये चिन्ह होता है ऑक्सीकरण कैसा, अपचयन, उत्सर्जन और अवशोषण। कौन का पेपर है भाई, यहां पे स लगाया, उत्सर्जन है। श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, श्वसन क्या होता है, तो श्वसन में अपन ने पढ़े थे, जो हमारा भोजन, हम जो भोजन करते हैं, भोजन जो अपन खाते हैं, उससे हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज, और उधर से जो अपन सांस लेते हैं उधर से आती है ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, CO2 बनता है। मैं बैलेंस नहीं कर रहा, समझ लेना, है ना, H2O बनता है, प्लस क्या निकलती है, ऊर्जा, है ना, ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो ये कौन सी, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है ना, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति हो रही है मतलब क्या होगा, ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण मतलब क्या आएगा, अपचयन आएगा, ठीक है, उपचयन है ना, ऑक्सीकरण का मतलब उपचयन, सॉरी। तो ये अपचयन तो हाइड्रोजन की उपस्थिति होता है, ये अपचयन नहीं होगा, ना ही अवशोषण है, ना ही उत्सर्जन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका सही है ना, ये हो जाएगा, है ना, अ वाला। हाँ, नेक्स्ट नंबर छठवा, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। देखो ये वाला क्वेश्चन ना अपन ने सॉल्यूशन किया था उसका, उस दिन 22 का पेपर का सॉल्यूशन किया था, आप किए थे ना अपन ने, हाँ, तो उसमें था ये, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। तो मुकुलन है ना, स्पोर द्वारा है, द्विखंडन है और बहुखंडन है। तो अमीबा में होता है द्विखंडन वाला, इसका मैंने क्वेश्चन मार्क कराया था आपको, चित्र वाला,
ठीक है, देखो कहीं ना कहीं से मैं क्या बोलता हूँ, जितने क्वेश्चन दिया आप पढ़ के जाओ तरीके से, आप पहले पढ़ो, रटो मत, जो जिसको रटना है ना लक्ष्य क्वेश्चन घुसना मत। पूरा नहीं, मतलब पेपर बहुत प्यारा आया है, और जितने दिए अपन ने उसमें से कितने फंस, गिने नहीं अपन ने कितने फंसे, लगभग मैं तो बोल रहा हूँ 100% फंस रहा है। ठीक है, उसमें 4 क्वेश्चन ऐसे जो अप्लाइड है, अब ये रो रहे हैं सर वो क्वेश्चन। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत जाती है, आप रट्टा मारते हो ना, मैं कितने बार बोलता हूं आप लोगों को, रिवीजन रिपीटिशन करते जाओ, बस जितना हो सकता है बार बार क्वेश्चंस को पढ़ते जाओ, रटो मत। आप 4 क्वेश्चन रट के जाते हो, वो आते नहीं, फिर सर आया नहीं सर, अरे भाई साल भर क्या कर रहे हो, थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाओ भाई। तो देखो ये अपन ने किए थे, उसमें था तो अमीबा का अपन ने, अमीबा मैं बताया भी था आप लोग, मार्क के ना 23 वाला उसमें बताया था मैंने, अमीबा का दोनों बताया था मैंने आपको चित्र, वो भोजन वाला। तो आपको बताया था कि द्विखंडन काय में होता है, सॉरी द्विखंडन काय में होता है, अमीबा में होता है, लिश्मानिया में होता है, बहुखंडन काय में होता है, बहुखंडन है ना प्लाज्मोडियम में होता है, ये अपन ने समझे थे। ठीक है, बताया था मैंने आप लोगों को। तो अमीबा पूछ रहा है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा द्विखंडन। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, पहला नंबर ऑप्शन है +1 सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अनंत। तो जो फोकस समतल दर्पण है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, समतल दर्पण बोला हुआ है अपने को, यहाँ पे ध्यान रखना, क्या समतल दर्पण, इसकी जो फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। फोकस दूरी क्या होती है इसकी, अनंत होती है। और प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध जो है ना, ये ओम के नियम से निकलता है प्रतिरोध, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो वोल्ट विकल्प दिया, वोल्ट होता है या वाट होता है या ओम होता है या एम्पियर होता है। तो ये ओम के नियम से निकलता है, इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसका जो साइन होता है वो इस तरह का होता है साइन, और इसको इस साइन को बोलते हैं ओमेगा। इस साइन का नाम जो है वो ओमेगा है। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम कहलाता है, ओम को दर्शाते हैं ओमेगा से। ये साइन जो है, ये जो है इसका नाम होता है ओमेगा। खाली स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण खाली स्थान से होता है। क्या लिखा है भाई, पश्चिम मस्तिष्क कहां से आ गया भाई, टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष हार्मोन होता है और ये वृषण से निकलता है। ठीक है, ये सेक्स हार्मोन होता है, वृषण से निकलता है। कहां से निकलता है, वृषण से। ठीक है, वृषण है ना, वृषण से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन कहां, पुरुष हार्मोन होता है, पुरुष सेक्स हार्मोन होता है ना, और कहां से निकलता है, वृषण से निकलता है। दूसरा, यदि पहला हो गया, दूसरा, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित तो होते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ठीक है, परागण। पर यही यदि जंतु में होता तो उसको बोलते निषेचन। ठीक है, निश्चन। तो ये निश्चन वाला उसमें आया था, इसके 22 वाले क्वेश्चन में, मतलब 23 का है, इसके पहले जो 22 में पेपर हुआ था उसको सॉल्यूशन देखिए अपन ने, उसमें क्या था, निश्चन था, इसमें परागण आएगा। एक पुष्प के परागण कहां से हो गया, यहां ऐसा प्रकार थोड़ा पूछ रहा है, यदि एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, एक पुष्प से दूसरे में गया परागकण, तो क्या बोलेंगे, वहां पर परागण भी लिखा है तो वही है, पर परागण 100 पर मेन आएगा इसमें परागण। अब पर परागण 100 परागण उसी के प्रकार है, पर परागण भी लिखा हो तो ठीक है जी, चलेगा, 100 परागण पर परागण होना चाहिए। हाँ, तीसरा, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र 100 वाय। हाँ ये ठीक है, ये सही बनाया है, 100 वाय। अच्छा, पर इसमें भी एक बात है जी, रुक जाओ, नर संतान के लिए उत्तरदायी ओनली वाय है, इसने जोड़ा लिख दिया है पूरा, ओनली वाय है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र ओनली वाय आएगा। ठीक है, एक्स वाई पे लिखा हुआ तो टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो सही देगा, क्योंकि एक्स वाई जोड़ा मतलब पुरुष में होता है ना, ये तो 23 जोड़ा पुरुष का ही होता है एक्स वाई जोड़ा। वैसे मेन यदि अपन एक शब्द में बोलेंगे तो वाई आएगा इसके लिए, पर एक्स वाई पे लिखा है तो वो चेक करने वाले के ऊपर सही देना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है? हाँ, फिर चौथे पे आते हैं, वस्तुओं को हम खाली स्थान प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं। हाँ ठीक है, ये प्रकाश सही लिखा है, क्या की उपस्थिति में देख पाएंगे, प्रकाश। बिना प्रकाश के वस्तुओं को देखना संभव ही नहीं है, अब वो प्रकाश सूर्य का हो चाहे आपके घर के बल्ब का हो, जो भी हो। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिज्म द्वारा खाली स्थान रंग की लाल लिखा है, रंग की प्रकाश किरण की विचलन का विचलन सर्वाधिक होता है, लाल का नहीं होता, बैगनी का होता है भाई, लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। यहां क्या आएगा, बैगनी आएगा, क्या आएगा इसमें, बैगनी, है ना। हाँ, यदि बैगनी हो गया, यदि तरंगदैर्घ्य पूछता ना, तरंगदैर्घ्य पूछता तो फिर ठीक है लाल आता। तरंगदैर्घ्य यदि बोलता, तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है, तो देखो इधर ध्यान दो, अपन एक चित्र में ध्यान दो, इधर आप लोग सब ध्यान नहीं देते यार, कुछ नहीं, सब गड़बड़ करते हो क्या, जब देखो तब। अभी भी बोल रहा हूं, बात मत करो, आपस में बात करते रहते हो बैठ के पीछे, समझ में कुछ घंटा आता है तुम लोगों को, सब चीजें रटो मत, समझो। देखो इधर देखो, अपन ने एक प्रकाश के विचलन का एक चित्र बनाया था ऐसा वाला, मालूम है। तो यहाँ पे अपन ने ये किरण ऐसी जाती है, नहीं सॉरी ये गड़बड़ हो गया, हाँ ऐसी जाती है, और ये प्रकाश किरण ऐसी जाएगी, सीधी निकलेगी, और ये 7 रंगों में जो इसका प्रकाश जो है ना, 7 रंगों में बढ़ता है। तो नीचे कौन होता है, बैगनी विद की ओर, और नीचे कौन होता है, ऊपर लाल होता है ऊपर।
ठीक है, तो ये प्रकाश किरण जानी चाहिए ऐसी, पर ये जाती है किधर, इधर ऐसी। तो यहां पे देखो जी, यहां पे कोण बनता है, इस कोण को बोलते हैं वो, ये ऐसा से दर्शाए थे अपन ने, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, लेमडा, क्या बोलते हैं, तो डेल्टा, डेल्टा, ठीक है, क्या दर्शाते हैं इसको, डेल्टा। तो डेल्टा शो कोई भी दर्शा सकता है, जरूर नहीं। 10वीं में अपन डेल्टा शो किया था, एक वो एक बॉक्स में दिया हुआ था ये, ठीक है। और इसके पहले ये शायद 20 या 19 में ये चित्र आया भी था, है ना, ये आया भी है ये। तो देखो जी, ये विचलन, ये जिसको बोलते हैं, ये जो बना लेमडा, ये इसको बोलते हैं, नहीं क्या बोला, डेल्टा, सॉरी डेल्टा, डेल्टा जो बना इसी को बोलते हैं विचलन कोण, इसी को बोलते हैं विचलन कोण। जाना चाहिए था सीधा, पर गया इधर। अब मुझे पूछ रहा है सर्वाधिक विचलन, क्या गया, हाँ, ये प्रिज्म द्वारा खाली स्थान रंग की प्रकाश किरण का, किस रंग की प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है, विचलन सर्वाधिक होता है। देखो, तो ये जाना चाहिए सीधा, सीधा जाना चाहिए। तो देखो ये लाल यहां पर है, फिर उसके बाद जो भी आएगा, जो भी आएगा, जो भी आएगा, वो सबसे लास्ट में कौन है, तो ये जाना चाहिए सीधा, और ये गया इधर। तो सबसे ज्यादा विचलन किसमें हो रहा है, बैगनी में हो रहा है। विचलन का मतलब जो अपना रास्ता को छोड़कर जाना चाहिए सीधा, वो भग गया नीचे। सबसे ज्यादा विचलन किसमें हो रहा है, लाल में थोड़ा ना हो रहा है, लाल में सबसे कम हो रहा है, लाल में विचलन सबसे कम हो रहा है, तरंगे ज्यादा है उसकी, है ना, ये ठीक है, पर विचलन सबसे कम हो रहा है, बैगनी सबसे सर्वाधिक हो रहा है। तो यहां पे आएगा बैगनी, ठीक है, ना कि लाल। हाँ, फिर नेक्स्ट अगला, सिरके के खालिस्तान अम्ल उपस्थित, सिरके में खालिस्तान अम्ल कौन सा, हाँ, एस्टिक लिखा है इसने। एस्टिक अम्ल का मतलब CH3COOH। खैर आपने नाम लिखना था आपको, एस्टिक अम्ल सूत्र ही होता है, ठीक है, एस्टिक अम्ल आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट 7वां, इसमें 7 दिया, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है, मिश्र धातु कहते हैं, ये ठीक है, ठीक है, मिश्रातु या मिश्र धातु। ये क्वेश्चन उसमें भी था 22 वाले में। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 22 में आया हुआ, ये सेम क्वेश्चन ऐसा, खालिस्तान वगैरह जो भी आया होगा, पर 22 में भी था ये क्वेश्चन। तो 2 या 2 से अधिक, अच्छा 2 या 2 से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को, तत्वों के बोलता तो यौगिक, पर यहां धातु बोला तो क्या आएगा, मिश्र धातु है। एक शब्द बदलेगा, उधर बदल जाएगा, ठीक है, ऐसा। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। इसी में ये हो गया। अब इसमें आ जाओ, सही जोड़ी पे आ जाओ, ये सही जोड़ी आ गई। मास्टर ग्रंथि कौन, पीयूष ग्रंथि, मतलब आएगा जी, पहले का आ गया आपका जी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब इसको बनाते हो तो इधर पे आंसर करना एक कॉलम करके, तो किए हो कि नहीं किया, आप लोग देखिएगा। दूसरा मादा, पहला हो गया। दूसरा मादा हार्मोन, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन, और कुछ नहीं, कुछ हाँ एस्ट्रोजन, जी सी आ जाएगा, एक ही हार्मोन का नाम है वहां पे, दूसरा कोई नहीं है, सी आएगा, वही आएगा एस्ट्रोजन। मेंडल, और कुछ तो नहीं है, नहीं है। अनुवांशिकी के नियम, मतलब आएगा ई, है ना, अनुवांशिकी के नियम ई, है ना। चौथा सरल रेखीय पथ, सरल रेखीय पथ क्या है भाई, जल परिवहन, प्रकाश, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण आ जाएगा इसका, है ना। ओल्ट HCl, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हाँ प्रकाश किरण H क्या जाएगा इसमें, प्रकाश, सरल रेखीय पथ। प्रकाश किरण का जो पथ होता है ना, वो रास्ता होता है, वो सरल रेखीय होता है। विभवांतर, विभवान ओल्ट, और कुछ तो नहीं है, ओम किरण है, ठीक है, उल्टा आएगा। थोड़ा देख लिया करना, क्योंकि हो सकता है नीचे कुछ और, उसके लिए उल्ट बनना कुछ और, ऐसा भी होता है। तो पूरा जरा सावधानी से करने का है। साल भर की मेहनत का केवल 3 घंटा वहां पे जरा मक्का जी मत दबाया करो। मैं बार बार बोलता हूं, बिल्कुल अपने पूरे चक्षु पंचतंत्र, क्या बोलते हैं उसको, पंच, हाँ पंच इंद्रियों को खोल के बैठो वहां, है ना। मजाक नहीं है परीक्षा, लाइफ बर्बाद है, हल्के मत लिया करो। बार बार बोलता हूं परीक्षा को, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर बैठो, ठीक है। लाइफ बनेगी तो बिगड़ जाएगी। प्रबल अम्ल, अम्ल एक ही दिख रहा है, और कोई दूसरा नहीं है, बस वही है प्रबल अम्ल, HCl ही आएगा, है ना। HCl प्रबल, सबसे प्रबल अम्ल HCl, सेकंड प्रबल H2SO4 सल्फ्यूरिक, ठीक है। अब अच्छा वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है सब कुछ, वहां पे H2SO4 दे देता मान लो, तो फिर वो आया था ऑप्शन में, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। धातु, हाँ धातु का क्या है, अच्छा देखो ओल्ट हो गया, HCl हो गया, एस्ट्रोजन भी हो गया, अच्छा सुचालक बच्चा ये हो गया, जल परिवहन नहीं हुआ है, पीयूष हो गया, प्रकाश भी हो गया, ओम भी हो गया ना, ओम हो गया क्या, अच्छा ओम नहीं है, अच्छा वो सॉरी उसमें था ये, ओम ऑब्जेक्टिव में था यानी, ठीक है। हाँ धातु, तो अब धातु में क्या क्या बच गया जी, जल परिवहन तो हो सकता है, सुचालक है, ओम नहीं है तो सुचालक आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, धातु कैसी होती है, सुचालक होती है, ठीक है, ऐसा है। जाइलम में आ जाएगा अब जल परिवहन, ज फॉर जाइलम, ज फॉर जल परिवहन, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका, F बन गया ऐसा। एक एक्स्ट्रा दिया है क्या इसमें, ओम, है ना, ओम एक एक्स्ट्रा दिया। पेपर बहुत अच्छा है, बिल्कुल पेपर गलत नहीं है, बहुत प्यारा पेपर है, इससे अच्छा क्या आएगा। और हाँ देखो चौथा क्वेश्चन लास्ट 1 नंबर में, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, एक अश्वशक्ति मतलब HP, है ना, HP हार्स पावर HP में कितने वाट होते हैं,
कितने, ये कहां से आ गया भाई, कितने वाट होते हैं, 746 वाट, ठीक है, 746 वाट। ये मैंने बताया भी था, ये सब बताता हूं सब आप लोगों को। आप घर जाना और सभी बात तो पूरी कॉपी पलटा के देखना बोला, एक भी बाहर का नहीं है कुछ भी, ठीक है। सब ये सब चीजें मैं सब लिखाता हूं, पूरी चीजें, ऐसा नहीं ये सब मेरे में लिखा दो, मैं तो पूरा बेसिक में पढ़ाता हूं आप लोगों को, पर आप लोग बस मेहनत नहीं करते हो ना, दिक्कत यही है। हाँ, दूसरा, विद्युत परिपथों की लघु पथन एवं अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति, क्या लिखा है यहां, यांत्रिक जनित ऊर्जा, क्या है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, क्या क्या होएगा, लघु पतन और अतिभारण से बचने के लिए अपन ने विद्युत फ्यूज किए थे, ठीक है, विद्युत फ्यूज, है ना, फ्यूज तार लगाते हैं ना अपन घरों में, विद्युत फ्यूज, वो ग्रिप रहता है, ऐसा ग्रिप, है ना, आजकल वो एमसीबी वगैरह सिस्टम आ गया उसमें, तो ग्रिप में जो छोटा सा तार बांधते उसको बोलते विद्युत फ्यूज, है ना। जब कभी लघु पतन अधिभारण आ जाता है ना ये विद्युत परिपथों में, तो वो उड़ जाता है, जिससे कि बाकी सर्किट जलने खराब होने से बच जाता है, विद्युत फ्यूज आएगा उसका आंसर, एक वाक्य वाला है। तीसरा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं, द्विविस्थापन जो है आयनिक अभिक्रिया होगी, वहां पे आयनों का रोल है क्या, हाँ है, ठीक है, ठीक है, द्विविस्थापन, ठीक है ना, क्या जाएगा, लिखा भी उसमें द्विविस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथा द्विविस्थापन क्यों बोल रहे, विस्थापन नहीं बोल सकते क्या, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान, वो देगा भी और लेगा भी, तो दोनों काय में होगा, द्विविस्थापन में होगा, विस्थापन में, क्योंकि विस्थापन में एक देता है दूसरा लेता नहीं है ना, हाँ, तो द्विविस्थापन ही होगा उसका। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत मतलब होता है, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क नहीं है, प्रमस्तिष्क है, सामने का भाग, प्रमस्तिष्क जो होता है ना वो होता है इसके लिए, मध्य मस्तिष्क नहीं होता, प्रमस्तिष्क होता है इसके लिए, है ना, सामने का, फोरहेड। पांचवा, भ्रूण को पोषण कहां से मिलता है, भ्रूण को पोषण कहां से मिलता है, प्लेसेंटा, मां के रक्त से, मां के रक्त के द्वारा वो प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण मिलता है, तो भ्रूण को पोषण कहां से मिलता है, तो प्लेसेंटा से मिलता है, मां के रक्त से, प्लेसेंटा से। हाँ, नेक्स्ट, छठवा, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी है, अच्छा इधर बनाया भी है, जीरो दिया, हाँ गलत हो गया, P बराबर 1/f सूत्र होता है, इसके बारे में कल पढ़ रहे थे अपन, बताया था मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को, ठीक है। तो P बराबर 1/f होता है, f का मान आपको फोकस दूरी का मान कितना दिया है, 1 मीटर दिया है, इसका मतलब 1/1 इक्वल कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब P का मान कितना होगा, 1 होगा। क्या पूछा है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो 1 डायप्टर होगी, 1 डायप्टर, डायप्टर लिखेगी नहीं, 1 तो लिखे आ गए, ओनली 1 लिख के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा वो, है ना, क्योंकि ध्यान रखिए किसी भी राशि को दर्शाने के लिए साथ में मात्रक बहुत जरूरी है, ओनली 1 से कुछ नहीं होगा, ठीक है। 1 डायप्टर, क्या आएगा इसका आंसर, 1 डायप्टर, या 1D कर लेते शॉर्ट में तो भी चलता। क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, हाँ, खतरे का सिग्नल या रंग जो है लाल क्यों होता है, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इस कारण उसका जो खतरे के लिए जो सिग्नल का प्रयोग करते हैं रंग का, वो लाल रंग का प्रयोग करते हैं, तो तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण आप उसमें बोल सकते हो। हाँ, 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चन होगा उधर, ये 5वां क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है, अंतर मतलब ऐसा वो रूल करके अंतर नहीं बताना है, ठीक है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताना है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या को आप 2 तरीके से बोल सकते थे, या तो बोलिए 23 जोड़े होते हैं, या तो आप बोल दीजिए 46 गुणसूत्र होते, 23 जोड़े बोलो चाहे 46 बोलो, हो गया इसका आंसर। महिला एवं पुरुष के गुणसूत्र में क्या अंतर है, तो महिला और पुरुष दोनों के 22 जोड़े जो होते हैं, 22वां जोड़ा, 22 जोड़े मतलब 1 से 22 तक के जोड़े, 1 से 1 समान होते हैं, बस 23वां जोड़ा जो होता है महिला में 1 से 1 और पुरुष में 1 से y होता है। यहां पर ऐसा ही बोल सकते थे कि महिला के 23वें जोड़े, है ना, 1 से 1 होते हैं, पुरुष का 23वें जोड़े, पुरुष में 22 जोड़े 1 से 1, 23 जोड़े x से y होता है, ऐसा ही बोल सकते थे, बस ये बताना था आपको, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, है ना। तो ये दोनों में से कोई बन गया। दूसरा क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते, सबसे अच्छा वही क्वेश्चन था, ठीक है। और इसको अपन ने मार्क भी किए थे, आपको फंस गया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्क क्यों किए थे, क्योंकि अपन ने ऐसा नहीं था, ये तो सिंपल जनरल क्वेश्चन था बिल्कुल, पर अपन ने लिंग निर्धारण
लिंग निर्धारण क्वेश्चन अपन ने मार्क किए थे, है ना, मानव में लिंग निर्धारण, तो उसी से क्वेश्चन बन जाना ये तो, ठीक है। तो ये आपका फंस गया। देखो अब गिनते जाना क्वेश्चन कितने फंस रहे हैं, 6 से गिनेंगे अपन 22 तक, 4 क्वेश्चन निकाल दो आप। उसके 1 नंबर वाले भी सब सिंपल थे, पर 22 क्वेश्चन आए, 22 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन निकाल दो तो बचे 18 क्वेश्चन। अब कितने फंस रहे हैं देखना, है ना, एक फंस गया आपका ये वाला, ठीक है, गिनते जाना, है ना। हाँ, छठवां क्वेश्चन पे आते हैं। द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं, या उसके अथवा में अवतल लेंस के कोई दो अनुप्रयोग। अवतल लेंस वाला भी फंस गया, तो अवतल लेंस का फंस गया, फंस नहीं, अवतल लेंस ये जनरल क्वेश्चन है, 22 में भी आया हुआ था और फिर से पूछ लिया है। और अवतल दर्पण के उपयोग में बहुत सारे उपयोग होते हैं। वाहनों के जो हेडलाइट, जो सामने का, जो वाहन के सामने के जो लाइट होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल में सामने का लाइट होता है मेन वाला, मेन लाइट, हेडलाइट बोलते हैं इसको, तो हेडलाइट में इसका प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए, मतलब सैलून वगैरह जो होते हैं उसमें दाढ़ी बनाने के लिए जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। डॉक्टर, हाँ, सर्च लाइट वगैरह के लिए, वो जो नहीं आता सर्च लाइट रात में जो रहता है, वो सेना वेनाओं के पास, पुलिस वालों के पास सर्च लाइट जो रहता है, वो सर्च लाइट में रहता है ये समतल वाला दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। डॉक्टर लोग वो कान, नाक, गले वाली, डॉक्टर कान वान नाक वाक में देखने के लिए जो करते हैं ना, उसमें भी रहता है दर्पण ये वाला, ठीक है। माइक्रोस्कोप में भी रहता है दर्पण। तो ये ऐसे कोई भी दो पे बता देना था आपको, कोई भी दो, है ना, वाहनों के हेडलाइट में और दाढ़ी बनाने में, खत्म, दो तो उपयोग करना था, जनरल क्वेश्चन है। तो ये भी आपका फंस गया। परीक्षा में रट घोट के मत जाओ, रट घोट के जाओगे तो बहुत दिक्कत है, समझ के जाओ, परीक्षा है, कुछ भी पूछ सकता है, पर इच्छा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा नहीं है यहाँ, साल भर तुम्हारी इच्छा चल गई, एक दिन तो चलने दो परीक्षा, 3 घंटे वो भी। हाँ देखो 7वां क्वेश्चन, देखो बहुत जनरल क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके रो मत, है ना, जनरल क्वेश्चन है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, ठीक है, अभिलंब क्यों झुक जाती है। आप लोगों को मालूम है, अपन ने एक चित्र किया था, है ना, कांच वाला, कांच के गुटके से प्रकाश की तो इधर कौन सा माध्यम है, बाहर वायु विरल माध्यम में, कांच सघन माध्यम में, नीचे वायु विरल माध्यम में। प्रकाश किरण जब जाती है सीधी, यहाँ पे एक अभिलंब होता है, ये जाना चाहिए किधर, सीधी, पर ये झुक जाती है अभिलंब की ओर, है ना, अभिलंब की ओर। यहाँ फिर एक अभिलंब होता है, ये जाना चाहिए सीधी, पर ये चल जाती है दूर, ऐसे चल जाती है। तो मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, सघन से कहां जा रहे हैं, विरल में जा रहे हैं, मतलब कांच से बाहर निकल रहे हो तो क्या बोलना पड़ेगा, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। आपको लिखना है, इसका आंसर क्या लिखना है, जब सेम छापना है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। बस ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता, सिंपल है, ठीक है। उसी में अथवा में भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो, जब आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 अंश का, है ना, आपतित किरण, है ना, समतल दर्पण पर 30 अंश का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो आपतन परावर्तन की बात चल रही है, मतलब यहां प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, और प्रकाश के परावर्तन में आप लोगों को मालूम है आपतन कोण जो होता है ना, है ना, आई बराबर क्या होता है, आर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब ये 30 अंश का है तो ये आई बराबर, यहाँ ये आई है ना, आई बराबर कितना है, 30 अंश है, तो आर बराबर में कितना होगा, 30 अंश होगा, खत्म कहानी, ठीक है। आपको सिंपल लिख लेना है ना, कि यहाँ पे आपतन कोण, सॉरी कौन सा बोला है, परावर्तन कोण का मान 30 अंश होगा या 3 अंश है, क्योंकि अब दर्शाओ, क्योंकि क्या होता है, आई बराबर आर होता है, अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है, ऐसा। आप 8वां क्वेश्चन, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक बताना है, तो विद्युत धारा की परिभाषा बता दो, ठीक है, सिंपल सा था ये। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना, आवेश प्रवाह ऐसे नहीं बताना है, तो आपके पास सूत्र था, है ना, कौन सा वाला, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। ये सूत्र कैसे बनता है, क्यू बराबर आई इंटू टी से बनता है, को बाहर निकालो, क्यू ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, है ना। क्या बोल सकते हो आप, आवेश और धारा, आवेश और समय, टी मतलब टाइम है, आवेश और समय के अनुपात को, है ना, धारा करते हैं, विद्युत धारा करते हैं, ऐसा बोल सकते हो। इसका ऐसा ही मात्रक पूछा, एम्पियर होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, संकेत होता है ए। ऐसा ही मात्रक पूछा गया 2022 में 1 नंबर में, ठीक है। बहुत सारा कुछ दूसरा, मतलब वो इधर का उधर, इधर का उधर, ऐसा, मतलब 22 से काफी कुछ पूछा है, यहाँ पे काफी कुछ पूछा है 22 से। हाँ, उसके बाद क्या है, विद्युत संचरण के लिए प्रायः किन 2 धातुओं के तारों का उपयोग करते ज्यादा चाहिए था, है ना। विद्युत संचरण मतलब विद्युत को एक स्थान दूसरे स्थान पे जाना है, संचरण कराना है, किन 2 धातु का प्रयोग करते हैं, सबसे अच्छा होता है कॉपर यानी तांबा, दूसरा होता है एल्युमिनियम, जो प्रयोग करते हैं, ठीक है। सबके दिमाग में चांदी आ रहा है, चांदी नहीं होता, किसके घर में चांदी लगा बताओ, बोला अंबानी के घर में चांदी तारने लगा। अबे पहले क्वेश्चन को समझो, चांदी सर्वाधिक सुचालक होता है, या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, किन तारों का प्रयोग करते हो विद्युत धारा के परिवहन के लिए, तांबा और एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। पहले बड़ा चीजें ऐसी रटने घुटने नहीं है साहब, बोल रहा हूं ना बार बार, चीजों को बड़ा ध्यान से समझने की चीजें हैं। पूछ कुछ और रहा है, तुम करते कुछ और हो, ऐसा नहीं है, ध्यान से समझो पहले क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है,
सर्वाधिक, वो चांदी सर्वाधिक सुचालक है, उसमें धारा का प्रवाह कौन कर रहा है ये बताओ। एलन मस्क के घर में भी चांदी के तार लगे होंगे, समझ में, क्योंकि वो चांदी के तार में नुकसान, मतलब सर्वाधिक सुचालक तो है पर वो जल्दी पिघल जाता है, उसका गलनांक कैसा है, बहुत कम है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते। तो किन का प्रयोग करते हैं बोल रहा है, तांबा सर्वाधिक और दूसरा एल्युमिनियम। दो का पूछा है। हाँ 9वां, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित की जाए। ये देखो तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व के द्वारा विद्युत का उत्पन्न होना, है ना, चुंबकत्व के प्रेरण से विद्युत का उत्पन्न होना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण करना। नाम में ही मैंने समझाया हूं आप लोग, मतलब नाम एक सब समझाता हूं मैं तो, है ना। विद्युत चुंबक के द्वारा विद्युत का प्रेरित होना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, नाम में देखो परिभाषा, चुंबक के द्वारा विद्युत का प्रेरित होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। हो गया, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, तो वो सबसे अच्छा तो वही है ना। ये क्वेश्चन भी आपका, ये क्वेश्चन तो मार्क किए थे अपन ने, बिल्कुल मार्क वाला क्वेश्चन थे, उसके लिए मार्क किए थे अपन ने, ठीक है। अभी गिनते जाओगे कितना क्वेश्चन हो गए, सभी तो फंसे ना अभी तक, सभी फंस रहे हैं। बस वो एक था क्वेश्चन अवतल दर्पण वाला, वो नहीं फंसा था, वो नहीं मार्क किए थे अपन, क्योंकि 22 में आया था, इसलिए छोड़ दिया था मैंने, पर वो क्वेश्चन आया तो वो तो जनरल क्वेश्चन हो गया ना। अवतल दर्पण जनरल फंसा नहीं, वो अपन जो मैंने 23 के लिए क्वेश्चन दिया था उसमें फंसा नहीं, जनरल क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो लगभग सभी हो गए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा दूसरे क्यों नहीं प्रदर्शित करती है, तो बिल्कुल फंसा है, ये तो दिया था मैंने आप लोगों को। या अथवा में क्या था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। हाँ देखो जी, उसका उल्टा उधर, पहला क्वेश्चन क्या था इसमें, हाँ उसमें उल्टा देखो, दोनों पूछ लिया। वहां पूछा था विद्युत ऊर्जा को काहे बदलना है, यांत्रिक ऊर्जा में, कौन आया था, मोटर, और मैंने वही समझा दिया था आपको, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कौन आएगा, जनरेटर, जनित्र, है ना, जनित्र हिंदी शब्द है, जनरेटर इंग्लिश शब्द है, जनरेटर आ जाएगा इसमें। क्या बोला है, यह किस परिघटना पर आधारित है, किस सिद्धांत पे काम करता है, ऐसा बोल रहा है वो। हाँ तो वो सिद्धांत का नाम बता देना है उसमें बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी फंस गया, ये तो सेम फंस गया था। 11वां क्वेश्चन देखो, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के नाम। हाँ ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे आप लोग शायद कंफ्यूज हो, ये सबसे अच्छा था जी, सर्वहारी। ये देखो, ये सर्वहारी प्राणी किसे कहते हैं, ये बनाओ, मानव आता है इसमें, मानव भी आया, कुत्ता भी, बहुत सारे जीव होते हैं, मानव भी आता है। सर्वहारी प्राणी किसे कहते हैं, वे प्राणी जो शाक और मांस दोनों का आहार करते हैं, या ऐसे प्राणी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, उसको सर्वहारी बोलते हैं। सिंपल सा है ये क्वेश्चन भी, है ना। ये क्वेश्चन फंसा नहीं, ये क्वेश्चन मैंने मार्किंग मेरे को दिया नहीं था, पर मैंने बताया सर्वहारी। तो भैया कोई यदि 10वीं का बच्चा है, उसको यदि प्रश्न आता है मांसाहारी किसे करते हैं, शाकाहारी किसे करते हैं, सर्वहारी किसे, तो क्वेश्चन उसका नहीं बनता ना आंसर, वो मैं बोलता हूँ पुड़िया लाओ जहर की, कहीं कहीं मिलती हुई मालूम करो साले को, और उसको ना बढ़िया आज घर जाना, अगर खाना आराम सो जाना, तो फिर उठना ही मत। अब 10वीं का स्टूडेंट यदि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो फिर क्या बनाएगा यार वो, है बताओ। तो जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, जनरल क्वेश्चन बिल्कुल आते ही हैं। मैं आपको गाड़ी वाले को ही बोल रहा हूं बार बार कि आते हैं बिल्कुल, है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। मैं तो पहले ही बोलता हूं, जिसको ये सब चीजें नहीं आती ना, पढ़ाई छोड़ दो, कोई मतलब, तुम्हारा अधिकार नहीं है पढ़ाई करने का, खत्म करो, कहीं भी काम धंधा करो, अपना जीवन बनाओ, पढ़ाई के चक्कर में पैसा और टाइम बर्बाद मत करो। जिसको इतनी बातें नहीं समझ में आती, गांव में स्कूल है इसलिए पढ़ लो, फ्री में तो हो रहा है सब कुछ, ऐसा मत समझ, ऐसा करते तुम लोग। चलो नेक्स्ट देखो, संचारण किसे कहते हैं, ठीक है, संचारण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ये भी अच्छा था, जंग लोहे का किसी होता है, संचारण सभी में होता है वैसे तो, पर आपकी सिलेबस में लोहे का था, ठीक है। सबसे अच्छा क्वेश्चन नीचे वाला जी, हम अपन ने मार्क भी किए थे इसको, 23 के लिए मार्क कराया था मैंने आपको, है ना, 23 वाले क्वेश्चन में दिया था मैंने। निम्न सब समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखिए। देखो सब कुछ दिया है, बस समीकरण में कन्वर्ट करना है इसको। क्या करना है, समीकरण में Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4, ठीक है, तीर का चिन्ह क्या बन जाएगा जी। तो देखो इसको तोड़ दो, ये धातु है तो क्या रहेगा, बात में धातु है तो प्लस है, H2SO4 टूट जाएगा, H2 का टूटेगा, H मतलब प्लस में और ये माइनस में, यहां का प्लस इसके माइनस से किराया कर लेगा, ZnSO4 बन जाएगा। ये नाम भी दिया इधर ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस बन के बाद इतना सा रिएक्शन लिखना था आपको बस। और 2 नंबर कितना है, हाँ 2 का है ना, हाँ 2 नंबर का है, मात्र इतना सा रिएक्शन, सब कुछ दिया। ये मैंने मार्क कराया हूं, ये मार्क था, 2 क्वेश्चन मार्क थे ऐसे वाले, अध्याय का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मार्क थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये कोई आ गया, आघात वर्धिता एवं तन्यता, मार्क था ये वाला। इसके अच्छा नीचे सबसे अच्छा है 2, आघात वर्धिता मतलब ये बताया था मैंने, किसी धातु को पीटने पर आघात वर्ध्य, आघात का मतलब किसी धातु को आप चोट दोगे, आघात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, वर्ध्य हो जाएगा, ठीक है। तो किसी धातु को पीटकर चादर में बदलना, चादर बनाना क्या था, आघात वर्ध्य होता है। तन्यता, तना दो, धातु को तनाने पर वो तार बन जाता है, तनाने से तार, याद रखो, तनाने तफ तनाना, तफ और तान, है ना, तार। किसी धातु को तनाते हैं, खींचते हैं तो वो तार में बदल जाता है। ये धातु तार बनते कि नहीं, कॉपर के तार, एल्यूमिनियम के तार, सोने के तार, चांदी के तार, पहनते कि सब सोना चांदी के तार, अरे वो सब ज्वेलरी में रहता है ना,
क्या है ये धातुएं, है ना, वैसा। या तो फिर सबसे अच्छा है था 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते, सोना चांदी। डॉक्टर नाम बता दो, सोना और चांदी, खत्म आंसर। ठीक है, और भी है पर सोना चांदी सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा मुक्त अवस्था में तो वही होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं 14वां क्वेश्चन। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण बताना है। ठीक है, सिंपल बढ़िया सरल क्वेश्चन था। मैं तो समझ रहा हूं पेपर बहुत बहुत प्यारा इजी पेपर दिया बिल्कुल। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों के एक एक उदाहरण बता, तो वो एल्केन और एल्किन लिखे आइए। दूध नहीं पीती के बिल्ली आज, दिमाग काम नहीं कर रहा है तेरा। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों के, तो एल्केन तो संतृप्त तो एल्केन है, ठीक है। संतृप्त में कौन आएगा, संतृप्त एल्केन है, और असंतृप्त में एल्किन और एल्काइन आएगा। पर यहां क्या पूछा है, समूह का नाम नहीं पूछा है, यौगिक के नाम पूछा है। तो यौगिक के नाम में आप सबसे बढ़िया मेथेन दे दो, है ना, सूत्र भी कर लेना, मेथेन CH4 है ना, मेथेन CH4 संतृप्त में आ जाएगा। असंतृप्त में 2 होते हैं, एल्किन भी और एल्काइन भी, तो कोई भी एक बता दो। तो एल्किन का बोल देते हैं, ठीक है, एल्किन का बोल देते हैं। तो एल्किन का सबसे पहले क्या होता है, एथीन। एथीन या इसको एथिलीन भी बोलते हैं, एथीन आईओपीसी नाम है। अब यहाँ पे अपन मेथेन आईओपीसी लिख रहे हैं तो वहां पर भी लिखें, ठीक है। तो एथीन आईओपीसी नाम, सूत्र क्या होता है इसका, C2H4, है ना, C2H4, इसका सब लिखते हैं ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एल्काइन दे सकते हो, एल्काइन का एस्टिलीन दे सकते थे, है ना, एस्टिलीन एथाइन बोलते हैं उसको। सूत्र क्या होता है उसका, C2H2 या CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा बोलते हैं। बस ये 2 नाम बता आपको, बस मेथेन और एथीन, बस इतना 2 नाम लिखना है, बस बताओ यार। उधर 2 धातु के नाम बताओ बोलता है उधर क्या बोला था, नहीं इसके पहले क्वेश्चन था तार 2, एक तार वाला क्वेश्चन था, है ना। अरे विद्युत का संचरण किन से करते हैं, तो तार का नाम बताना, 2 का तार का नाम कॉपर और एल्युमिनियम। अभी इसके जस्ट पहले पूछा स्वतंत्र अवस्था, ये ऊपर देखो, ऊपर से स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम बताओ, 2 नाम बताओ, चांदी सोना है, यहाँ पे 2 नाम बता दो, मेथेन एथीन। यार बताओ, ये टफ हो रहा है पेपर, 2 नाम लिखना है, बताओ आंसर में, और टफ हो रहा है पेपर। उधर 2 उपयोग बता दो बोलता हो, दर्पण के नाम बताओ, दुकान का जहां मिलता है पुड़िया। करना मत बेटा, कोई बात नहीं है, पर थोड़ा ध्यान दिया, बड़े इजी क्वेश्चन है यार। और तुम लोग ऐसा बोलोगे कि सर आप थोड़ा बिगड़ गया था, तो कैसे होगा ऐसे। हाँ 15वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की, बिगड़ा नहीं है पेपर, सबका अच्छा गया, पर एक आध 2 क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है ना, ऐसे ही है ना, बिगड़ा नहीं, इसको बिगड़ा नहीं बोलते। अब तुम लोग सोच रहे हो जी साला इतना अच्छा पेपर आया, 75 आना था, पर हमारे 70 ही आ रहे हैं। अबे तो कोई बात, 70 तो आ रहे हैं, अरे 60 भी आ रहे तो बहुत है, अगले साल डालना। जो बच गया वो अगले साल करना साले, ठीक है। हाँ चलिए 15वां देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि केवल रासायनिक समीकरण बताना था। अथवा में था विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, उदाहरण बता दो, कोई बता दो, विषमपोषी पोषण या सबसे अच्छा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बता देना था। CO2 प्लस H2O मिलकर के ऊपर में सूर्य प्रकाश, नीचे में क्लोरोफिल की उपस्थिति रहेगी, क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 बनता है, प्लस जल बनता है, प्लस अरे सॉरी नहीं, ऊर्जा नहीं, सॉरी इसको मिटा जाएगा। हाँ ये रहेगा प्लस O2 अक्षय बनता है ना, वो आगे पीछे कर, हाँ बैलेंस कर सकते हो उसको। ये 6 रहता है, ये 12 रहता है ना, ये 6 ये 12 है ना, C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, ठीक है ना, ये ऐसा बनता है। अब उसको भी इधर बैलेंस कर लेंगे, जो जितना मिल रहा है बैलेंस में छोड़ दो, है ना। तो ये होती है बैलेंस कर लेना, मैं इधर इधर बैलेंस कर लेना, जो भी है। तो ऐसा रिएक्शन बन जाएगा ये, ठीक है, रिएक्शन बनना था, बस रिएक्शन मात्र करना था, इतना सा बताओ और मिल जाता। और श्वसन प्रकाश संश्लेषण मैंने आपको 2 बार अध्याय 1 में और अध्याय 4 में, इन दोनों में कंपेयर कराया हूं मैंने, आपको अध्याय 4 में और अध्याय 1 में। अध्याय 4 में कार्बन वाला ऊपर, अध्याय 4 नहीं था, अध्याय हाँ 6 जैव प्रक्रम, हाँ 6 जैव प्रक्रम वहां पे था, है ना, अपन ने वहां पढ़े थे। तो जैव प्रक्रम में अध्याय 1 में, दोनों में था, दोनों में कंपेयर कराया हूं मैंने आपको, और वीडियो भी डाला हुआ यूट्यूब पे, मेरा चैनल पे देख लेना इसका, है ना, प्रकाश संश्लेषण और इसका वीडियो डाला हुआ है ना। तो ये कंपेयर कराया था बार बार की, देखो उल्टा पुल्टा होता है। देखो ये दोनों मिलकर जो बनाते हैं ग्लूकोज, और ये क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण। और जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर जब ये बनाते हैं तो क्या होता है वो शोषण होता है। और शोषण का भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के जब बनाते हैं ग्लूकोज, जल और कार्बन ऑक्सीजन, तो ये क्या है आपका प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है,
पेड़ पौधों की हरी पत्तियों में, है ना, क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, है ना, उसके अंदर उसमें होता है, ठीक है। अब यदि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के ये बना रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो जल बना रहा है, तो ये क्या, और ऊर्जा निकलती है, इसमें ऊर्जा भी निकलती है, ऊर्जा निकलती, क्या होता है, श्वसन होता है। कहां होता है, ये कोशिकाओं में होता है, ठीक है, कोशिकाओं, हमारे शरीर की कोशिकाओं में भी होता है, ठीक है, ऐसा। तो उल्टी पुल्टी रिएक्शन थी। चलो ये हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं 16वां क्वेश्चन। पुनरुद्ध भवन को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन तो मैंने मार्क कराया था आप लोगों को, ये था पुनरुद्ध भवन यानी पुनर्जनन, ठीक है। और इसमें एक चित्र था जी, एक चित्र था एक कीड़े का, एक जीव का, कीड़े का, उसको 3 टुकड़े कर दिया था उसने, ठीक है ना, हाँ, लेशमानिया जो भी है, तो 3 टुकड़े कर दिया था, लेशमानिया था, 3 टुकड़े कर, नहीं लेशमानिया नहीं, प्लेनेरिया, हाँ, लेशमानिया में द्विखंडन होता है, ठीक है। प्लेनेरिया का था, उसको 3 टुकड़े कर दिया था, और वो 3 टुकड़े करके फिर भरते 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 वो 3 टुकड़े के 3 नए जीव बन जाते थे। एक जीव से 3, एक जीव के जो भी है 2, 3, 4 टुकड़े होते हैं, उससे नए जीव बन जाते हो, ठीक है। जैसे आपने देखो, इसको आप थोड़ा समझे, गुलाब की आप कलम लाते हो, बात में पीछे, है ना, गुलाब का पेड़ है, उसमें से कलम काट लिया, कलम काट के घर में लगा दिया, है ना, कलम लाया 2, 4, 10, 20 कलम जो भी लाए और लगा दोगे, तो उससे जितने कलम लगाओगे उतने पेड़ बन जाते हैं। क्या हो गया, ये पुनरुद्ध भवन हो गया, ठीक है। ये है इसमें कायिक प्रवर्धन, ये इसको मैंने मार्क नहीं कराया था आपको ना, ये फंस गया यहाँ पे। देखो ये मैंने डॉट लगाया ना, डॉट, ये डॉट का मतलब पेपर पे, तो ये सब फंसे वाले क्वेश्चन जो अपन ने 23 के दिए थे वो सब फंसे। 17वां, अवक्षेपण अभिक्रिया किससे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ये वाला शायद नहीं दिया था मैंने, पर नीचे, है ना, आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं। ये एक्चुअली आलू की चिप्स बोल दिया, पर उसमें क्वेश्चन था तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते, तो वो थोड़ा सा ऐसा अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं आजकल, इसलिए बार बार बोल रहा हूं मैं। 11वीं वाले बैठे, 10वीं वाले बैठे हो, रटो मत, नॉट रटिंग, समझ गए, नॉट रटिंग, समझिंग, रटने वाला काम मत करो, रटोगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अभी तो ये तो हाँ, ये शुरुआत है। अभी कंपटीशन में जाओगे ना, तो ऐसे ऐसे आएंगे ना, तो सरी हो जाते रह जाओगे वहां पे एग्जाम, है ना। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18वां, मानव मस्तिष्क कोई 3 काम, सिंपल है, मानव मस्तिष्क कोई भी 3 काम, बग दो, सूंघने का, देखने का, फलाने का, ढेगाने का, अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, बहुत सारे जितना काम हमारे शरीर के अंदर हो रहा है सब मानव शरीर तो मस्तिष्क करता है ना, पूरा मस्तिष्क करता है ना, जो भी है याद किए थे। और ये क्वेश्चन मैंने मार्क कराया था, है ना, मानव मस्तिष्क के तीनों भाग और उसके कार्य वगैरह जो भी सब। मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनसे स्रावित हार्मोन के नाम, कोई भी 3 अंतःस्रावी ग्रंथि बता दो, है ना, और हार्मोन बता दो। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, क्या निकलता है उससे, हार्मोन का नाम ही बताना है, शरीर के अंदर होती है। और बहिस्रावी ग्रंथियां भी होती है, शरीर के अंदर होती है, वो भी हार्मोन स्राव करती है। फिर अंतःस्रावी में क्या अंतर है, अंतःस्रावी ग्रंथि का मेन, हाँ, नलिका विहीन, नलिका और नलिका युक्त। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसमें नली मतलब पाइप जो होते हैं ना, नलिका ही नहीं होती है, पाइप, वो सीधे जहां उसको देना है अपना हार्मोन सीधे वहां दे देती है, हाँ, उसमें नलिका ही नहीं होती है, नलिका विहीन होती है। तो कोई भी 3 के नाम, सबसे अच्छा तो ये था भाई, मानव मस्तिष्क 3 काम बता दो, बस खत्म। यहाँ तो नाम भी बताना है, फिर हार्मोन भी बताना, तो फंसोगे ना। इसलिए बोलता हूं बार बार, मैं आपको समझाता हूं, क्वेश्चन सिलेक्शन, है ना, क्वेश्चन सिलेक्शन भी बहुत मायने रखता है। दोनों क्वेश्चन इजी है, दोनों बन भी रहे मान लो, पर यहां पे क्या करना है कि नहीं, 3 अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम भी लिखना है और उनसे स्रावित हार्मोन के नाम भी लिखना है। 3 ग्रंथि के नाम और उनसे स्रावित हार्मोन के नाम, पर यहां पे केवल 3 कार्य करना है। और तो जनरल क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कार्य, मानव की सभी जितनी भी क्रियाएं हो रही है उसको नियंत्रित करना, अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करना, सुनना या याद रखना, किसी को देखना, किसी को समझना, संवेदना, भाव, घृणा, गुस्सा, प्यार, सबको नियंत्रित करना, किसका काम होता है, मस्तिष्क का काम होता है। हाँ, दिक्कत क्या आती है यदि ऐसा पूछ लेता कि अग्र मस्तिष्क का कार्य बताइए, मध्य मस्तिष्क का कार्य बताइए, है ना, पीछे वाले मस्तिष्क का कार्य बताइए, तब दिक्कत होती। पर यहां तो मस्तिष्क का बोला तो लपेट दो ना, सब होता, सारे शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क करता है, कोई भी 3 काम बोल दो, सिंपल सा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया था आप लोग। हाँ, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ये देखो, ये क्वेश्चन कराया था मैंने, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। वर्ण विक्षेपण का भी चित्र बताया था मैंने आपको, प्रकाश का 7 रंगों में बंटना। वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब क्या, वर्ण का मतलब अनारा इमली ABCD नहीं, यहां वर्ण का मतलब रंग है, ठीक है, वर्ण का मतलब। और विक्षेपण मतलब होता है फैलना। तो प्रकाश 7 रंगों से बना होता है, प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के से आर पार होने पर 7 रंगों में बंटना,
ठीक है, बेजानिया पिनाला वो होता है। वर्ण विच्छेद प्रत्युत्तर बना देना था, सबसे अच्छा ये था, है ना। स्वच्छ अपने मार्क भी किए थे इसको, 23 के लिए मैंने मार्क करा दिया था आपको क्वेश्चन ही। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? मेन कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन मेन कारण होता है इसका। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है ना, इससे कैसे बच सकते हैं? क्या करना है अपने को इससे बचने के लिए? अच्छा, पीएच परिवर्तन 5.6 पीएच से यदि कम हो जाए मुंह का लार का पीएच मान, तो दांत खराब होने लगते हैं, और इससे बचने के लिए अपने क्या करना चाहिए? क्षार युक्त चीजों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए तो हम वो पेस्ट करते ना, तो झाग निकलता है पूरा, है ना। कोई भी पेस्ट वगैरह झाग निकलता है, उससे दांत साफ होते हैं, मतलब ये पीएच मान कम होता है, जिससे दांत सुरक्षित रहते हैं। इसलिए वो पेस्ट का अपन प्रयोग करते कि नहीं करते? सुबह शाम करना चाहिए बोलते हैं, है ना। अपन सुबह करते, शाम को करता ही नहीं, पर शाम को भी करना चाहिए खाना खाने के बाद, है सुबेरे। नहीं नहीं, वो डॉक्टर लोग भी कहते हैं, पर सही भी है, सही भी है। पर उसको आप क्या करो ना, आप पूरा पेस्ट भर मत लो, हल्का सा लेवर 1 मिनट कर लो बस। क्या होता है देखो यार, क्या होता है जब अपन खाना खाते हैं और खाना खाने के 1-2 घंटे बाद जैसा जो भी सो जाते हैं, तो वो खाने के कहीं ना कहीं कण अपने मुंह में फंसे होते हैं। और अपन देखना, पहले के लोगों को देखना, जब खाना खाते थे ना अपने दादा वादा लोग, तो वो बिल्कुल बाहर निकल कर उंगली से खार खूर करके उसको कुल्ला उल्ला कर। अपन लोग क्या करते हैं, क्या ऐसा खाए ऐसा पीली गगट पानी, तो वो कई सब्जी अब्जी ये वो जो है चिपका रहता है। थोड़ा सा ब्रश घुमा लिए, 1 मिनट हल्का सा पेस्ट लेकर के बस ऐसा साफ तो हो गया, तो दांत अच्छे लंबे समय तक टिके रहेंगे। मरने के बाद दांत आपकी काम करते रहेंगे। मरने के बाद भी काम करेंगे, तो ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को नहीं बनाना था, तो ये देखो नीचे हमने ये वाला क्वेश्चन मार्क किए थे, ये क्वेश्चन अपन ने मार्क किए थे, ये वाला। निम्न के 2 उपयोग बताओ। बेकिंग सोडा का 2 उपयोग, व्यंजक चूर्ण का 2 उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का 2 उपयोग। पीओपी नहीं किए थे अपन ने, जिप्सम किए थे, पीओपी छोड़ दिए थे, पर जिप्सम पीओपी का उपयोग लगभग वही है। दोने का सोडा 2 उपयोग। जो कैसा पूछ लिया, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन अपन जनरल सोचते बड़ा क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो देखो छोटे छोटे को मिला के बड़ा कर दिया उसने, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो ये बना, तो ये फंस गया आपको, हाँ ये आ गया, इसमें भी गलती करी है इसने। तू मिल जा रहा अकेले, तेरे को बताता हूँ। गड़बड़ की है ना इसमें, हाँ इसमें गड़बड़ करके आइए बता। अति प्रसन्नता में सब गड़बड़ हो गया इसका, इसलिए बोलते अति खुश मत हुआ करो, हाँ ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, ज्यादा क्या नहीं बोलेंगे, मौका मिला हमको बोलने का, बोलेंगे हम। टॉपर नहीं आई ना बेटा तेरे को, तो हाँ टकली कर दूंगा तेरे को। देखो, एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम, अणुसूत्र और संरचना। क्या क्या बताना है भाई? नाम भी बताना है, अणुसूत्र भी बताना है, संरचना सूत्र भी बताना है। ये क्वेश्चन अपन ने बिल्कुल मार्क किए थे सारणी अध्याय 4 में, ठीक है इसकी, है ना। एल्केन के बता दो, मेथेन ले लो, है ना। मेथेन सूत्र क्या होता है इसका? अणुसूत्र CH4, वो कालम ऐसा बना लेना, और इसका संरचना सूत्र क्या बनाना है? ऐसे बनाना है, ये होता है, ऐसे 4 का बताना था। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो 4 के करना है। और ये 4 ना 2020 में आए थे, 20 में शायद, है ना। 20 में क्वेश्चन आया भी था, और वो क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 के नाम, अणुसूत्र और संरचना सूत्र। यौगिक के, किसी यौगिक के अधिकतम कितने सूत्र होते हैं? 3, अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र और संरचना सूत्र। तो यहां पे तो 4 बताना था, इतना था। अथवा में क्या है देखो, अथवा में क्या है? एल्कीन और एल्काइन को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण बताओ। देखो वही आ गया फिर से, वो एल्कीन एल्केन भी वही था, मतलब वही क्वेश्चन 2 बार आ गया, बताओ ऐसी वैसी क्वेश्चन, ठीक है। तो एल्कीन और एल्काइन, और बिल्कुल बेसिक चीज है ये, 11वीं वालों को समझ रही है ये बात, है 10वीं वालों को थोड़ा कम है, क्योंकि वहां थोड़ा सा ऐसी था बेसिक, पर 11वीं वालों को समझ में आ रही है बात, वही चीजें सब बताओ। एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन कौन होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन कौन? जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। अब एल्कीन को परिभाषित करना है, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो असंतृप्त होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। सूत्र लिख सकते हैं उसका, क्या होता है? CnH2n, बस, है ना। इसका सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, ऐसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है और इसमें इन प्रत्यय होता है, छोटा बड़ा इन, बड़ी ई की मात्रा इन प्रत्यय होता है, उसको एल्कीन बोलते हैं। ऐसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, सूत्र लिखना तो लिख सकते हो, और इसमें आइन प्रत्यय होता है, एल्काइन कहलाता है। एक उदाहरण बता दो, सबसे पहला नाम याद रखने बुलाओ मैंने,
शुरू के दो तीन नाम याद रखो, बस पूरी जिंदगी निपट जाएगी उसी में, दुनिया भर का याद करने की जरूरत नहीं है। तो एथीन या एथाइन, एथाइन साधारण नाम है, एथीन आईयूपीएसी नाम है। एसिटिलीन या एथाइन, ठीक है, एसिटिलीन साधारण नाम है उसका, तो कोई नाम बताए तो हो जाता, या ये कर लेते जो भी है। हाँ नेक्स्ट, अब हाँ देखो चित्र का अपन ने मार्क किए थे, है ना, चित्र अपन ने मार्क किए थे, तो इसके लिए दिया 3 चित्र दिया था मैंने आप लोगों को, मानव पाचन तंत्र, हृदय और उत्सर्जन तंत्र। वो तो 3 में से कोई ना कोई आएगा ही आएगा। ये देखो दो तो वही पूछ लिया सीधा। मानव के पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र सोचना मांगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है, और हृदय आ गया, ठीक है। और ये बनाना था आप लोगों को सबसे अच्छा, ठीक है। थोड़ा हृदय का जरा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, खैर आपको जो भी अच्छा लगता है दोनों में से कोई भी 4 बढ़िया। स्वच्छ नामांकित, नामांकित नाम की कि नहीं अंकित, नामांकित का मतलब क्या होता है, नाम अंकित किया हुआ, और नाम में जरूरी नहीं है पुस्तक में इतने नाम दी सबका उतारना है, मेन 4-6 नाम जो रहते हैं, मेन जो 4-5-6 नाम जैसा है ना, तो नाम अंकित किया हुआ। नामांकित का मतलब नाम लिखा हुआ, चित्र बनाना है और मेन नाम भी लिखना है, ठीक है। ऐसा जैसे यहाँ पे आपने यदि मान लो पाचन तंत्र बनाया होगा तो मुख लिख दो, है ना, अपना ये क्या है, ये भोजन नली, आहार नली, उसको फिर बोलते हैं इसको। अमाशय आ गए, है ना, अमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत। अब छोटी आंत के भाग मत तोड़ना, 11वीं वाले बोलेंगे सर इसका ग्रहणी और ऐसा और वैसा, तो वो छोटी आंत बोलना खत्म करना, बड़ी आंत, और सीधे आ गया लास्ट में क्या आपका, हाँ मलाशय गुदा द्वार, खत्म कहानी, मेन ऐसा हो गया, है ना। और उसमें हाँ उसमें यकृत भी दिखाए होगे, यकृत रहा होगा, पेंक्रियाज रहा होगा, यकृत, है ना, नहीं कहाँ आएगा उसमें, है अग्नाशय हो, पेंक्रियाज, अग्नाशय, और वो 2 ग्रंथि, वहां पे ग्रंथि भी साथ में दिखा। ग्रंथि जरूरी नहीं है क्योंकि ये मानव पाचन तंत्र है, तो ग्रंथि जरूरी नहीं है, पर इसलिए मानव पाचन तंत्र में ग्रंथि यानी दो प्रमुख ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर, कलेजा, है कलेजा बोलते क्यों नहीं, जिगर, कितने सारे नाम है उसके। यकृत तो हिंदी नाम हो गया, लीवर इंग्लिश नाम हो गया, जिगर और कलेजा। अबे तेरे अंदर जिगर नहीं इस काम करने का, क्या कलेजा है बे तेरा, है कलेजा वाला आदमी होना चाहिए। वो फिल्मों में चलता है बहुत, हाँ जिगर होना, जिगर, वो कलेजा होना, ऐसा मतलब वो यकृत ग्रंथि होना इधर होता, ठीक है, इधर होता है, इधर बाजू में, है ना, इधर नहीं होता, हाँ वो ऐसा थोकता है, इधर होता इधर ठीक है। तो हाँ, तो ये नामांकित चित्र बनाना। तो देखो मानव पाचन तंत्र में भोजन वहां जाता नहीं है, पर भोजन को पचाने में आवश्यक जो एंजाइम्स होते हैं ना, हार्मोन्स होते हैं ना, वो दोनों से निकलते हैं। अपना जो प्रमुख है वो सब निकलते तो मुंह से भी है ना, मुंह से चलो जाता है लार ग्रंथियों से, पर मेन जो होते हैं ना वो यकृत से, जो यकृत का जो रस निकलता है वो कहाँ रहता है, रस निकल करके पित्ताशय में, और पित्ताशय से जो हार्मोन निकलते हैं वो, है ना, हार्मोन ही निकलते हैं पित्ताशय से, उससे जो भी पदार्थ निकलता है, स्राव निकलता है, वो मिलता है भोजन में, है ना, भोजन में आके, और वो बहुत जरूरी होता है। उधर अग्नाशय से फिर पेप्सिन, रेसिन, ये वो जो भी सब निकलते हैं हार्मोन, वो मिलते हैं, ये बड़ा प्रमुख होता है उसमें, मतलब भोजन के पाचन के लिए। और ये जाकर के ग्रहणी में मिलते हैं, ग्रहणी में, है ना। हाँ, छोटी आंत और अमाशय के बीच में छोटा सा भाग होता है जिसमें इन दोनों से जो है हार्मोन्स आके मिलते हैं, मतलब उसमें भोजन के पाचन के लिए पाचक रस आके मिलते हैं, है ना, तो वो ग्रहणी में मिलते हैं। तो ग्रहणी के बाद फिर छोटी आंत में जाता है, भोजन पचता है, फिर अवशोषण होता है, जो ऐसा है ना। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, और बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, जल का, है ना। वो जो वेस्ट बच गया आपसे उससे जल निकाल लेते हैं, और बाकी जो बच गया वो मलाशय में, फिर सुबेरे बाहर, है ना, ठिश याद आ गया भाई, इसको गंदा सी कर रही है।